नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के समाहर नाले परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक पुलिस जवान ने शराब के नशे में हंगामा शुरू कर दिया। जवान की बेतुकी हरकतों से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मुफस्सिल थाना प्रभारी और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद जवान को काबू में किया और कार्यालय से हटाया। सवाल ये है कि प्रशासनिक भवन में इस तरह की लापरवाही कैसे हुई और इसकी जवाबदेही किसकी है। घटना के समय भाजपा नेता कामेश्वर पासवान अपने दल के साथ डीसी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वे गिरिडीह में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तभी एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नशे में गाली गलौज करने लगा। भाजपा नेता ने ऐसे जवान को तुरंत बर्खास्त करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस शर्मनाक घटना पर कितनी गंभीरता दिखाता है। ना रिपोर्ट करो, उठा आगे आइए, आगे आइए, आगे रिपोर्ट कीजिए। हम आगे चलो 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 आगे रिपोर्ट करो। काम उठा उठा नहीं उठा फोटो हमारे ले उठा ले सब लोग बालका भेजो। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आज वैसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे जो अवैध रूप से हमारे झारखंड में रह रहे हैं और उनके लिए फरमान जारी हो चुका है। उस पर झारखंड सरकार को हम लोग ज्ञापन और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और इसी बीच एक पुलिस का जवान पुलिस मैनुअल के खिलाफ शराब पिए हुए अनर्गल बयानबाजी वहां कर रहे थे बाहर में गेट के पास, जहां मुफस्सिल थाना प्रभारी ने जो प्रतिनियुक्त दारोगा थे उनको निर्देश दिया, उनको जाकर के किनारे किया, उससे भी उन्होंने उलझ गया। उसके बाद हद तो यहां तक हो गई कि वो जवान शराब के नशे में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आके हंगामा कर रहे हैं, जिसका सीधा वीडियो वायरल हो रहा है। हम उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जी से मांग करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करिए। जब उपायुक्त कार्यालय में इस टाइप के लोग आकर के हंगामा करते हैं उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुलिस मैनुअल का पालन हो सके और जनता उग्र न हो। गिरिडीह जिले के समाहर न्यायालय भवन में पुलिस आरक्षी रंजीत कुमार यादव द्वारा शोर शराबा और हंगामा करने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक गिरिडीह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरक्षी रंजीत कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मामले की विस्तृत जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई ने भाजपा प्रदेश के आह्वान पर गिरिडीह के पपरवाटाड़ स्थित दुर्गा मंडप में आक्रोश प्रदर्शन मार्च निकाला। पैदल मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा, जिसमें जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए अवैध नागरिकों को झारखंड सहित पूरे देश से बाहर निकालने की मांग की। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए झारखंड सरकार पर इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया है। हम तमाम लोग चिंतित हैं, अब पूरे भारतवर्ष चिंतित है और भारतवर्ष के वैसे नागरिक चिंतित हैं जो भारतवर्ष से प्रेम करते हैं। उन तमाम लोगों को चिंता का विषय बना हुआ है कि भारत जब आजाद देश है तो भारत में वैसे पाकिस्तान के लोग घुसपैठ होकर के आतंकवादी के रूप पर हमारे निरीह जनता को जो धर्म के नाम पर पूछकर उसकी हत्या किया गया है, ये सबसे बड़ी निंदनीय है। ये पूरे देश में देश को शर्मसार किया है, देश के गरिमा पर ठेस आया है। इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से निवेदन करता हूं, अगर सच्चा में भारत के सिपाही है, भारत के आप व्यक्ति है, तो भारत में वैसे घुसपैठियों पर आपको निगरानी रखना होगा। आज भारत सरकार पूरे देश में एकता के सूत्र में बांधकर, पहले देश महान है, इसके बाद सब कुछ है। हम देश के लिए अगर कोई घुसपैठ आता है और हमारे लोगों की हत्या करता है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज कई घटनाएं घटी है पाकिस्तान के लोगों ने किया है और हम लोगों ने आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आपके क्षेत्र में, माने झारखंड प्रदेश के किसी भी गांव में
मैं पार्टी के तमाम साथियों से, देश के नागरिकों से मैं अपील करूंगा, हर व्यक्ति अपने के गांव में मोटरसाइकिल लेकर के, कपड़ा लेकर के फेरी करने जाता है। उसको पूछिए, उसका आईडी कार्ड देखिए और उसकी भाषा को पकड़िए, वो कहाँ का नागरिक है, क्या वह भारत का है, पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश का है। वैसे लोग अगर मिले तो आप स्थानीय पुलिस को सूचना दें, वहाँ के स्थानीय थाना को सूचना दें कि मेरे यहाँ इस तरह के घुसपैठी लोग आए हैं। इसलिए जब तक हम सब मिलकर के नहीं समस्या का समाधान करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आज कितनी आतंकवादी को घटना हुआ है और इस तरह की पहली घटना है जो किसी को पूछ करके धर्म के नाम पर हत्या किया हो। और उन बच्चों का क्या होगा, उन परिवार का क्या हाल होगा। हम तमाम लोग इस बात को लेकर हम चिंतित हैं और मैं यहाँ के प्रशासन से, गिरिडीह के प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ, आपके जिले के अंतर्गत जो भी इस तरह के घुसपैठियां घुस करके अत्याचार अनाचार कर रहा है और करने की भी कोशिश कर रहा है, उस पर आप मुस्तैद हो जाएं। वैसे लोगों को चिन्हित करके आप वैसे लोगों को यहाँ से पाकिस्तान भेजने का काम करें, बांग्लादेश भेजने का काम करें। पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी थी, हमारे भारतीय 26 टूरिज्म जो कश्मीर घूमने गए थे, उनकी निर्मम हत्या हुई, उसी का विरोध हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनको अविलंब पूरे देश से निकाला जाए। और संबंधित पूरे जिले के लोगों से मेरा आग्रह होगा, जो भी आपके आसपास इस प्रकार के संदिग्ध परिवार के लोग रहते हैं, उनको अविलंब सूचना स्थानीय थाना को दें ताकि उसकी जांच की जा सके, जांच कर उन पर कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि आज हमारे देश के गृह मंत्री का आदेश जारी हुआ है, पत्र के माध्यम से सभी राज्य के सभी उपायुक्त, सभी पुलिस कप्तान, सभी को निर्देश आया है कि ऐसे लोगों को जांच कर अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए देश से बाहर निकाला जाए। उसी के तहत आज हम लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनसे कहा अविलंब कार्रवाई करते हुए अपने राज्यपाल साहब को भी ज्ञापन हम लोग पहुँचा दें, ताकि राज्य में ऐसे गलत व्यक्ति जो रहकर यहाँ पर लोगों पर आए दिन घटना कर रही है, उस पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि पूरे देश में आज लगातार घटनाएं घट रही हैं, तो ये सब का सारा जिम्मेदार ये पाकिस्तानी लोग हैं। ये पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं हमेशा गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अविलंब देश से निकाला जाए, इसमें समस्त देशवासियों का ये मांग है। उसी के तहत आज पूरे गिरिडीह जिला के भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए और हम लोग यहाँ पर भी उपायुक्त को सौंपे हैं और हमने आग्रह किया कि ये राज्यपाल महोदय पहुँचाए ताकि राष्ट्रपति तक जाए और देश में निर्देश जारी हो या कोई भी अवैध तरीके जितने लोग हैं तो अविलंब यहाँ हटाए। बिंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगला के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब मधुपुर NH मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो सड़क पर पलट गई और उसमें सवार 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल मधुपुर के रहने वाले हैं और रांची में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बिंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्कॉर्पियो से बाहर निकाला गया। जेसीबी मशीन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया गया और सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल और नवजीवन हॉस्पिटल भेजा गया। घायलों में मोहम्मद मोइन, मोहम्मद गुड्डू, फरजान परवीन, गौस रजा और शाहिदा खातून शामिल है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हम उधर से जा रहे हैं और उधर से ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है। अचानक ट्रक का ड्राइवर का जो है शायद नींद आ जाने की वजह से जो भी तो उसी ने वो हम ही लोग की तरफ गाड़ी पूरा डाल दी, जिससे टक्कर मारा। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? रांची से। रांची से कहाँ पे घटना हुआ ये? कितने लोग घायल हुए आप लोग? पकड़ा या वो गाड़ी नहीं खड़ी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं।
इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के अर्गा घाट सार्वजनिक दुर्गा मंडप में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ पर सोमवार को शहर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 501 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पूरे शहर का भ्रमण किया। इस धार्मिक आयोजन में महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु, आयोजन समिति के सदस्य तथा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। गाजे बाजे, भजन कीर्तन और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक रविंद्र कृष्ण महाराज भी यात्रा में सम्मिलित रहे और भक्तों के साथ नगर भ्रमण किया। कलश यात्रा अर्गा घाट नदी तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महिलाओं ने कलश में पवित्र जल भरा और पुनः दुर्गा मंडप लौटी, जहां कथा से पूर्व धार्मिक विधि विधान आरंभ किए गए। इस आयोजन में भाजपा नेता प्रकाश दास, नवीन सिन्हा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। अब आने वाले 7 दिनों तक भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। गिरिडीह शहर के जाम और अतिक्रमण से जूझती सड़कों को लेकर अब निर्णायक पहल की मांग उठने लगी है। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उपायुक्त को पत्र लिखकर नगर निगम क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और सुगम यातायात वाला बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ तत्कालीन बैठक बुलाने की अपील की है। यह मांग 3 मई को पुलिस अधीक्षक और चैम्बर के पदाधिकारियों के बीच हुई लंबी बैठक के बाद सामने आई, जिसमें शहर की दुर्दशा और यातायात व्यवस्था पर गंभीर चर्चा हुई। चैम्बर अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने प्रस्ताव दिया है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में पुलिस, नगर निगम, परिवहन और पथ निर्माण विभाग सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे सिविल सोसाइटी, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बार एसोसिएशन के साथ एक बृहद बैठक कर ठोस निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि यह कदम गिरिडीह की छवि संवारने और नागरिकों को राहत देने के लिए बेहद जरूरी है। चैम्बर ने इसे आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बताते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की है।
पब्लिक स्कूल ने आज अपने पुराने भवन से स्थानांतरित होकर नए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। विद्यालय प्रशासन के अनुसार नए भवन में स्मार्ट क्लासरूम, उन्नत विज्ञान प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे विद्यार्थियों को एक बेहतर और समग्र शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। स्थानांतरण का उद्देश्य न केवल विद्यालय के भौतिक विस्तार को बढ़ावा देना है, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रेरणादायक और आधुनिक शैक्षणिक ढांचा उपलब्ध कराना भी है। इस विशेष अवसर पर क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर प्रवीर हाजरा, प्राचार्य योगेश्वर शर्मा, सभी शिक्षकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने इस नई शुरुआत पर खुशी जाहिर की और विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबी टीम को इजाजत। धन्यवाद।